ईरान में फंसी महाशक्तियां, तबाही की आहट से सहमी दुनिया। मिडिल ईस्ट के महासंग्राम में कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या युद्ध हो सकता है? ये बिल्कुल साफ होता है कि ये जो वॉर है ईरान और अमेरिका की, ये दुनिया को तीसरे युद्ध की तरफ ले जाएगी। जैसी सिचुएशन चल रही है इस दुनिया के अंदर अभी, दूसरे देश जैसे कि चाइना है, रशिया है, जो उनके बहुत ही नजदीकी दोस्त हैं, वो भी इनको परमाणु बम दे सकते हैं। अमेरिका को गेट आउट करेगा इराक? इराक पर भी बरसेगा ट्रंप का गुस्सा। ईरान में बदले का लाल झंडा बुलंद, अमेरिका का तबाही वाला अल्टीमेटम। क्या है ईरान से 52 इंतकाम वाले ट्रंप के प्लान की इनसाइड स्टोरी? The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. सुलग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का ज्वालामुखी। तो इस समय सारी दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं, क्योंकि इसी जगह से फट सकता है तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका को बदले की धमकी देने वाले ईरान ने बड़ा फैसला करते हुए खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया। इसके बाद अब ये आशंकाएं उठ रही हैं कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका को इराक से झटका भी लगा। इराक की संसद से अमेरिका और दूसरी विदेशी फौजों को देश छोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया। इस बीच चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश भी मिडिल ईस्ट में आए इस तूफान से परेशान हैं, क्योंकि सभी के हित इस इलाके में मौजूद हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के किसी भी पलटवार पर उससे 52 इंतकाम वाला प्लान तैयार किया है। अब आप इस 52 इंतकाम वाले प्लान की इनसाइड स्टोरी देखिए। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं, क्योंकि जमीन पर जंग का ऐसा बारूद सुलग रहा है जो फटा तो प्रलय भी आ सकती है। इस बीच मिडिल ईस्ट में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। ईरान की धमकी से सहम गया इराक। अमेरिका को गेट आउट करने की तैयारी। अमेरिका की इस कार्रवाई से अब इराक भी कहीं न कहीं सहमा हुआ है। उसको भी लगने लगा है कि बिना उसकी इजाजत के अमेरिका द्वारा की गई ये कार्रवाई पूरे देश और पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है इराक की संसद ने अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिकों को देश से बाहर भेजने के पक्ष में मतदान किया। इराक के आउटगोइंग पीएम अब्दुल मेहदी ने सुलेमानी की मौत को राजनीतिक हत्या बताया। मेहदी ने कहा कि अमेरिका को इराक में मिलिट्री एक्शन का अधिकार नहीं है। इराक ने विदेशी फौज को सुरक्षा के लिए रखा था, देश को असुरक्षित करने के लिए नहीं। इराक की मदद के नाम पर सुलेमानी की हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं इराक की सरकार संसद के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाने भी शुरू कर चुकी है। उधर इराक के इस फैसले के बाद अमेरिका का गुस्सा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक को कठोर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा
अगर वे देश छोड़ने के लिए कहते हैं तो हम इसे दोस्ताना तरीके से नहीं लेंगे। हम उन पर ऐसा प्रतिबंध लगाएंगे जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। वहाँ हमारा बेहद महंगा एयरबेस है, इसे बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आता है। हम वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो हमें इसका भुगतान नहीं करते। ईरान से तनाव के बीच इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह इराक ने अमेरिकी और दूसरे सैनिकों को बाहर जाने के लिए कहा, अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिलहाल इराक में अभी 5200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका ने 2014 में अपने सैनिकों की इराक में तैनाती की थी। अमेरिकी सैनिक आतंकी संगठन IS के खिलाफ इराकी सेना की मदद करते हैं। अमेरिकी सेना इराकी सैनिकों को प्रशिक्षण और दूसरा सहयोग देती है। अमेरिका ने ईरान को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर तुम ऐसे अटैक नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे 52 तुम्हारे ये साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम उसको जिसे कहते हैं बिल्कुल नष्ट अष्ट कर देंगे। और इसके साथ अमेरिका ईरान के अंदर बहुत नुकसान कर सकता है, उस देश को काफी जिसे कहते हैं निस्नाभूत कर सकता है। इधर इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। बगदाद के ग्रीन जोन में जहां अमेरिका का दूतावास है, वहां पर एक रॉकेट दागा गया। 2 महीने में 14वीं बार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुट कर रहे हैं। इस बीच ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर भड़का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के इस राष्ट्रीय हीरो का मंगलवार को अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले इराक और ईरान के जिस शहर में सुलेमानी का जनाजा पहुंचा, वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए और अमेरिका से इंतकाम की मांग की। ईरान की मस्जिद में युद्ध के लिए तैयार रहने वाला लाल झंडा बुलंद कर दिया गया है। वहीं कासिम सुलेमानी की बेटी ने कहा कि उनके पिता का खून बेकार नहीं जाएगा, अमेरिका से बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी की बेटी खुलकर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। वैसे ईरान अमेरिका से बदला लेने की बात तो कर रहा है, लेकिन शक्ति संतुलन को देखें तो ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास 12,81,000 सैनिकों की फौज है, वहीं ईरान के पास 5,23,000 सैनिक हैं। टैंकों की बात करें तो अमेरिका के पास 6,287 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास इसके मुकाबले महज 1,634 टैंक हैं। सैन्य सामग्री से लैस वाहनों की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 39,223 है, वहीं ईरान के पास 2,345। ऑटोमेटिक आर्टिलरी की बात करें तो अमेरिका के पास 992 और ईरान के पास इसकी संख्या 570 है। कुल नौसेना सामग्री की बात करें तो अमेरिका के पास 415 और ईरान के पास 398 है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका कहीं आगे है। अमेरिका के पास 13,398 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास महज 509। वहीं रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट $716 बिलियन है, जबकि ईरान का महज $6.3 बिलियन। इसके अलावा अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और उसके दोस्तों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। देखिए, अगर दोनों की मिलिट्रीज को उनकी पावर की तुलना की जाए तो मैं समझता हूं कि अमेरिका और ईरान में कोई तुलना नहीं है। अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है, उसके आर्सेनल के अंदर बहुत ही दुनिया के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ऐसे सिस्टम हैं जिसे हम BE बियॉन्ड विजुअल रेंज BVRs कहते हैं, और उसके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो ये फायर कर सकते हैं, मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट्स। ताकत में काफी कम होने के बावजूद ईरान ने अमेरिका को बदले की धमकी तो दी है, लेकिन ईरान को ये भी सोचना होगा ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका उसका क्या हश्र करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या ईरान अमेरिका के सामने टिक पाएगा? अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता है तो कौन सा देश ईरान के साथ रहेगा और कौन सा देश अमेरिका के साथ खड़ा होगा? क्या ईरान को अपना दोस्त बताने वाला चीन और रूस युद्ध की स्थिति में उसका साथ दे सकते हैं? तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मातम में डूबे ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन ये बदला दुनिया को कितना भारी पड़ेगा, इसको लेकर दुनिया फिक्रमंद है। ईरान के पास दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे वो कहीं नहीं ठहरता। लेकिन क्या सहयोगियों के साथ ईरान अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? अमेरिका के खिलाफ ईरान के संभावित सहयोगियों की बात करें तो मध्य पूर्व में फैले मिलिशिया समूह, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और सीरिया के बशर अल असद ईरान के साथ हैं। वहीं चीन ने भी ओमान की खाड़ी में अपना जंगी जहाज तैनात किया है। चीन, रूस और ईरान ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। अमेरिका ईरान के बीच अगर विवाद बढ़ता है तो ये देश भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। देखिए, ईरान का साथ रशिया और चाइना देंगे, मगर वो अपनी फौज के साथ में इनको इक्विपमेंट दे देंगे। मगर अगर कहें कि वो अपनी फौज को वहां पे उतारेगा, वो तो उसी स्थिति में होगा जब दुनिया के अंदर दोनों देश जो हैं वो आपस में मिल के गुट बना के एक लड़ाई शुरू कर दे। वहीं सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश अमेरिका के साथ हैं। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम जो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, वो सबसे पहले एक जो मजबूत देश है वो इजराइल और सऊदी अरेबिया। ये दोनों देश देखे जाएं तो ये अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। फिर दूसरे छोटे देश आ जाए जैसे जॉर्डन है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं और अमेरिका इतना ताकतवर है कि बिना किसी मदद के भी ईरान को ठिकाने लगा सकता है। चलिए अब आपको ईरान की ताकत और वहां के रणनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी बता देते हैं। 8.2 करोड़ की आबादी वाले ईरान में करीब 5 लाख सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हैं। ईरानी सेना के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फास्ट जेट और कई हथियार हैं। ईरान 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है, एक ओर समुद्र है, देश के मध्य में विशाल मरुस्थल है। इस वजह से अमेरिकी सेना के लिए जमीनी स्तर पर युद्ध करना एक बड़ी चुनौती होगी। परमाणु समझौते से हटने के बाद ईरान ने यूरेनियम का भंडार भी बढ़ा लिया है। मध्य पूर्व के देशों में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक सटीक मार करने में सक्षम है। दोनों देशों का आपस में कंपैरिजन किया जाए मिलिटरीली तो ईरान कहीं नहीं रुकता वहाँ। ईरान के पास कुछ ज्यादा ऐसे हथियार नहीं जिसके साथ वो अमेरिका का सामना कर पाए। वहीं अमेरिका भी ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने इराक में 82वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के 3500 सैनिकों को रवाना किया है। अमेरिका के ईरान में 5200 जवान पहले से तैनात हैं। पेंटागन 1,20,000 जवान खाड़ी देशों में भेजने पर विचार कर रहा है। वहीं अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन ने भी 2 युद्धपोत खाड़ी देशों में भेजे हैं। अमेरिका के 800 सैन्य बेसों में 100 से ज्यादा खाड़ी देशों में हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत जैसे बड़े सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर युद्ध होता है तो अमेरिका अपने युद्धपोतों, बम वर्षक विमानों और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा करने की अमेरिका योजना बना चुका है। वहीं अमेरिका के ड्रोन हमले से निपटने के लिए ईरान एंटी मिसाइल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उसने पिछले साल जून में किया था। ईरान के अंदर ईरान की आप वेलफेयर देखना चाहते हैं, बचाव देखना चाहते हैं, तो उनको अमेरिका के साथ अब कुछ समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये ईरान के लिए ठीक नहीं है। अगर वो समझदारी से काम लेते हैं और आगे कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिसके साथ लड़ाई एस्केलेट होती है, सिर्फ ज़बानी लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर तो जो ये एस्केलेशन हो सकती है। अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल सभी के पास परमाणु हथियार हैं। इन तीनों के पास अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो सभी रक्षा प्रणालियों को तोड़ने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर युद्ध छिड़ता है और अमेरिका ईरान को अलग थलग करने में कामयाब नहीं होता तो ये युद्ध पूरी दुनिया को बड़ा महंगा पड़ने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनरल सुलेमानी की मौत के 3 दिन बाद ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं करने की घोषणा की। ईरान ने साफ किया कि वो अब परमाणु संवर्धन की क्षमता, उसका स्तर, भंडारण या अनुसंधान और विकास करने पर लगी किसी भी तरह की पाबंदी को नहीं मानेगा। ईरान के मंत्रिमंडल ने रविवार को परमाणु समझौते पर फैसला लेने के लिए आपात बैठक बुलाई थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ ही जर्मनी के बीच 2015 में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किए जाने के बदले अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अनुमति देने पर सहमति जताई थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि ईरान 2026 तक अपने यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों को 5000 से ज्यादा नहीं रखेगा। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 20,000 से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन संयंत्र थे। साथ ही समझौते में यूरेनियम संवर्धन की सीमा 3.67% तय की गई थी। ये सीमा परमाणु हथियार बनाने के स्तर से काफी कम है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से यह फैसला वापस लेने की अपील की है। लेकिन ईरान के इस फैसले के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या ईरान परमाणु बम तैयार करने की ओर आखिरकार बढ़ चुका है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर इमरान सरकार के मंत्रियों के लिए आजकल एक टिकटॉक स्टार बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अपने देश और विभाग की भलाई का सोचने की जगह इमरान सरकार के कैबिनेट मंत्री आजकल अपने वीडियो लीक होने से डर रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद के वीडियो स्कैंडल के बाद अब पाकिस्तान के एक और मंत्री फवाद चौधरी के भी वीडियोज लीक का दावा किया जा रहा है। और इससे नाराज फवाद चौधरी ने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया एक समारोह में।